हस्तमैथुन की वजह से एक और चीज़ें होती है, वो है कि आपके अंडे में दर्द होगा। हस्तमैथुन का नुकसान बता रहा हूँ, आपके अंडे में दर्द होगा, क्योंकि देखो जैसे ही कोई गेहूं अगर आपने खेत में डाला, थोड़ा सा भी गेहूं हुआ आपने काट दिया, तो वो फसल तो बना नहीं। उसी तरीके से आपका पानी बन रहा है शरीर में, आपके अंडे में पानी बनता है, उससे पहले ही आपने मुट्ठ मार लिया, सेक्स कर लिया, तो आपके अंडे में दर्द होगा। क्योंकि 1 महीने लगता है एक बूंद बनने में, 100 बूंद खून से 1 बूंद वीर्य बनता है, और उससे पहले ही आपने निकाल दिया, बनने से पहले ही निकाल दिया, तो फिर वो बहुत नुकसानदेह है, बहुत नुकसानदेह। अंडे में दर्द करेगा, फिर आप जा कर के दवाई खाओगे। एक और चीज़ें होती है शीघ्र पतन। शीघ्र पतन का मतलब समझते हो? प्रीमेच्योर एजुकुलेशन। ये होता क्या है, स्वप्न दोष क्या है, ये सब चीज़ इस वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो को देखने के बाद मैं कहता हूँ लड़का लड़की मर्द औरत सब इस वीडियो को देखो। देखो लड़कों की प्रॉब्लम, सेक्सुअल प्रॉब्लम के डिस्कशन हो रहा है कि स्वप्न दोष क्या है। जो लोग मुठ मारते हैं उनको क्या होता है कि जैसे कि बीवी ने उनको गला लगाया, बीवी ने गला लगाया, उनका पानी निकल जाएगा, वो कुछ नहीं करेंगे फिर भी। अब सोचो कि कितना तुम्हारा कमज़ोर हो चुका है लिंग, आपका लंड इतना कमज़ोर हो गया कि आपको मुट्ठ भी नहीं मारोगे ना। अब आपने गले लगाया बीवी को, आपका पानी निकल गया। आपसे रोमांटिक बातें की आपकी पत्नी ने, आपकी गर्लफ्रेंड ने, कि हाँ हम लोग ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, पानी निकल गया। सोचो, पानी निकल गया। सिर्फ सोचने से पानी निकल जाता है, आपने हिलाया नहीं फिर भी निकल गया। क्यों? क्योंकि अब वो कमज़ोर हो चुका है। उसको कहते हैं स्वप्न दोष, कि आप जब भी सोचते हो या सपने में ऐसी चीज़ें देखते हो, आपका पानी निकल जाएगा। या आपसे रोमांटिक बात आपकी बीवी या आपकी गर्लफ्रेंड करेगी, आपका पानी निकल जाएगा। और पता है आपको कि वो जो वीर्य है, जो पानी है जो निकल गया, उसमें कितनी ताकत है। आपका दिमाग को कमज़ोर कर देता है, दिमाग तेज होता है अगर वो पानी शरीर में रहेगा ना, वीर्य, तो दिमाग तेज रहेगा। अगर वो निकल गया तो दिमाग कमज़ोर हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, रोमांटिक बातों से बचना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि आपको स्वप्न दोष, यानी कि जो आपको गंदी बातें करते ही पानी निकल जाता है, ये गंदी फिल्में देखते ही पानी निकल जाता है, ये किसी का देखते ही पानी निकल गया, बीवी को देखते, गर्लफ्रेंड को देखते, तो अब इनसे बचने का क्या तरीका है? तो स्वप्न दोष से बचने का तरीका है कि मुट्ठ मारना बंद करो। पहला तरीका यही है कि मुट्ठबाजी बंद कर दो। दूसरा दूसरा तरीका ये है कि अब गंदी बातें मत करो। अपनी बीवी के साथ हो, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हो, या फ़ोन पे हो, तो गंदी बातें मत करो, सेक्स वाली बात मत करो। उससे आपके लिंग में दर्द होना शुरू हो जाएगा। तब तक दर्द होगा जब तक कि आपका पानी नहीं निकल जाता। वो ऑटोमेटिक निकलना शुरू हो जाएगा, आप अगर नहीं भी निकालो, क्योंकि ये कुदरती है। तो आप अपनी पत्नी के साथ हो, आप अपने गर्लफ्रेंड के साथ हो, गंदी बातें नहीं करना है आपको। गंदी बातें करोगे आपका मन भागेगा, नहीं भी हिलाओगे तो भी निकल जाएगा, या फिर आपको दर्द शुरू हो जाएगा। तो आपको गंदी बातें नहीं करनी है। गर्लफ्रेंड के साथ गले लगाओ, कोई बात नहीं है, साथ में सो जाओ, कोई बात नहीं है, लेकिन गंदी बातें मत करो। आपने गंदी बातें की, गंदी गंदी बातें की गर्लफ्रेंड के साथ, बीवी के साथ फ़ोन पे या साथ में, और अगर आप सोओगे तो रात में आपका पानी निकल जाएगा, आपके कच्चे में पूरा पानी रहेगा। क्यों? गंदी बातों का असर दिमाग में आ गया। दिमाग हमारा इतना तेज है कि वो चीज़ें कर देता है। इसीलिए इनसे बचने का एक ही तरीका है, जिनको भी स्वप्न दोष है, प्रीमेच्योर एजुकुलेशन है, कि छूते ही पानी निकल जाता है, गर्लफ्रेंड ने छुआ पानी निकल गया, गंदी बातें की पानी निकल गया, तो वो लोग ये चीज़ें ना करें। आपको गंदी फिल्में नहीं देखनी है, आपको गंदे गाने नहीं सुनना है। पत्नी को कुछ दिन के लिए छूने से पहले सोचना है कि अरे यार, ऐसे नॉर्मल होकर के छूइए कि हाँ बस, ये नहीं कि आपका छूते ही खड़ा हो गया, फिर तो निकल जाएगा। इसलिए आपको ऐसे छूना है कि बस नॉर्मली छूना है, बस रोमांस वाली चीज़ों से दूर रहना है आपको। जो चीज़ आपके शरीर के लिए नुकसान है, उन चीज़ों को आपको छोड़ना चाहिए। गले लगा सकते हो, लेकिन
गंदी बातें नहीं करना है आपको बस। तो इस तरह से ब्रह्मचर्य का पालन जब आप करोगे तभी कामयाबी मिलेगा। मैं तो आप लोगों को यही कहूँगा कि 2 साल तक संयम से रहो। रोमांस, गर्लफ्रेंड, पत्नी, इन सबको समझा दो कि मैं अभी 2 साल तक इन चीज़ों से दूर रहना चाहता हूँ, करियर बनाना चाहता हूँ। बातें करो, एक दोस्त की तरह बात करो। आपको मैं सलाह यही दूंगा कि 2 साल तक आप अपनी गर्लफ्रेंड से ऐसे बात करो जैसे अपनी बहन से करते हो। 2 साल तक अपनी बीवी से ऐसे बात करो जैसे तुम अपनी बहन से या अपनी माँ से करते हो। गंदी बातें, रोमांस, ये सब आपको बर्बाद करता है, क्योंकि प्री मैच्योर एजुकेशन हो जाएगा आपका। तो आपको वैसे ही बात करना है जैसे अपनी माँ बहन से करते हो। 2 साल जब आप कामयाब हो जाओगे उसके बाद आप सेक्स करो, जो करना है वो करो ना, लेकिन पहले 2 साल आपको सिर्फ अपने काम पे फोकस करना है। मैं हर युवा से कहना चाहूँगा जिनकी गर्लफ्रेंड है, जिनकी पत्नी है, कि 2 साल तक पत्नी और गर्लफ्रेंड को माँ बहन जैसे बात करो। गंदी बातें बिल्कुल ना करो, किस करेंगे, ये करेंगे, वो सब 2 साल तक संयम रखना है आपको। गाल पे कर लो बस। जैसे बहन के साथ रिश्ता रखते हो वैसा आपको 2 साल रखना है अपनी गर्लफ्रेंड या बीवी के साथ, ताकि आपको कामयाबी मिले। क्योंकि अगर आपने थोड़ा सा भी ये समझ लिया कि रोमांस करना है तो आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे, कोई काम नहीं कर पाओगे, खुद निकल जाएगा आपका पानी, सोचना भी नहीं पड़ेगा। इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन करो मेरे भाई। ब्रह्मचर्य में बहुत शक्ति है। कुछ भी गंदा मत सोचो, ना गंदा देखो, तभी होगा। एक्सरसाइज करो, जिम करो, अच्छा खाना खाओ और हस्तमैथुन जैसी गंदी चीज़ों से दूर रहो, तभी आप कामयाब बनोगे।